आज तक पर ऑपरेशन दिल्ली पुलिस दिखाए जाने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। सीबीआई जांच के आदेश के बाद केजरीवाल सरकार ने कुछ सवाल उठाए हैं। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि अगर एंटी करप्शन ब्रांच जांच करती तो कई और खुलासे होते। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन का असर देखने को मिला है। दिल्ली सरकार ने भी टेप मांगे हैं और उन्होंने भी कार्रवाई की बात कही थी और इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने सीबीआई जांच की बात कर दी है। हमारे साथ मनीष जी हैं। मनीष सिसोदिया जी, ये बताइए, इतना तेज इस पर रिएक्ट किया है सरकार ने, आपको क्या लगता है? देखिए, आम आदमी पार्टी सरकार तो कमिटेड है जीरो टॉलरेंस इन करप्शन के लिए। ऐसे ही जैसे हमारे नॉलेज में ये सारा मामला आया, हमने देखा टीवी पे, तुरंत हमने एंटी करप्शन ब्यूरो से बात की और ये तय किया कि सुबह एफआईआर करनी पड़ेगी इन लोगों के खिलाफ में। ये तो सीधे सीधे खुलेआम चल रहा है। उसके बाद पहली बार ऐतिहासिक रूप से सीबीआई ने इतनी तेज पहल की कि स्टिंग ऑपरेशन की खबरें आप लोगों ने खत्म नहीं की, उससे पहले पहले सीबीआई के पास केस दर्ज हो गया। तो कहीं ना कहीं अब केंद्र सरकार है, उसके पास पावर है, वो सीबीआई की जांच करा सकती है किसी भी मामले की। लेकिन कहीं ना कहीं ये शक की सुई पैदा होती है कि एंटी करप्शन ब्यूरो दिल्ली सरकार का, एंटी करप्शन ब्रांच दिल्ली सरकार की अगर जांच करती तो इसकी सुई वहां तक जाती जहां तक ये पैसे जाते थे। और जाहिर सी बात है कि ये पैसे सिर्फ खाकी वालों के पास नहीं है, ये पैसे अंतिम रूप में किसी न किसी नेता के पास जाते हैं, उस नेता की गर्दन तक भी सुई जाती है। दिल्ली पुलिस आपके हाथ में नहीं है, आपने कार्रवाई की बात तो की, लेकिन गृह मंत्रालय ने भी जिस तरह 3 घंटे के अंदर उस पर रिएक्ट किया, आपको पेंच लगता है इसमें कुछ? आपको कुछ शक? मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार घबरा गई है। केंद्र सरकार इस बात से घबरा गई है कि दिल्ली सरकार का एंटी करप्शन ब्रांच अगर निष्पक्ष जांच पे लग गया तो इस जांच के तार, इस पूरे षड्यंत्र के तार जहां जहां तक जुड़े हुए हैं, सब शिकंजे में आएंगे। उनको बचाने के लिए तुरंत सीबीआई जांच की घोषणा की गई है। वरना देश के इतिहास में पहले कभी, पिछले 1 महीने में 3 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें पुलिस की भूमिका पर बहुत खतरनाक तरीके से सवाल उठे हैं। एक मामले में भी इन्होंने जांच की कार्रवाई, और सीबीआई जांच तो दूर, एसएचओ को सस्पेंड करने तक की बात नहीं मानी, जबकि एक चीफ मिनिस्टर कह रहा था। और अब अचानक एक टीवी चैनल ने चलाया और सीबीआई जांच शुरू हो गई। तो ये तो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो लगती है। आप लोगों ने जो दिल्ली सरकार के अंदर जितने अस्पताल आते हैं, कईयों के एमएस का तबादला किया, 18 करीब, उसकी वजह? कई सारे डॉक्टर्स हैं जो बहुत अच्छा, हमारा मानना है कि डॉक्टर्स को भी अहम भूमिका देनी चाहिए। कई डॉक्टर्स को अहम भूमिका दी गई है इसमें, और कई मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स के बारे में कुछ सुनने को मिला था, उनको हटाया गया है। लेकिन सबको शिकायत के तहत नहीं हटाया गया, कुछ रूटीन प्रोसीजर के तहत हटाया गया। एक खबर ये भी है कि आपके तमाम अधिकारियों को इस तरह के निर्देश मिले हैं कि मेट्रो से सफर करिए, बसों से आइए, तो क्या ये सच है और इसके पीछे वजह क्या है? हम तो सब प्रमोट करते हैं जिसके लिए भी संभव हो। मेरे लिए अगर संभव होता है यहाँ से मेट्रो से जाना, तो मैं मेट्रो से जाना पसंद करता। क्योंकि हमसे बात करने के लिए तो दिल्ली सरकार के मंत्री मनीष सिसोदिया, इनको जाहिर तौर पर लग रहा है कि आज तक का जो स्टिंग ऑपरेशन है, इस मामले में गृह मंत्रालय ने जितनी तेजी से कार्रवाई की बात की है, वो कहीं न कहीं शक की सुई पैदा करती है आम आदमी पार्टी की सरकार को, ऐसा लगता है। कैमरा पर्सन रविकांत तोतावर के साथ प्रमिला दीक्षित।